तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 है, उसमें हम लोग प्रश्न नंबर पहला करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है वो आप लोग देख लेंगे। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में दिया गया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफ्ताब की आयु भी पता नहीं है और साथ ही उसकी पुत्री का भी आयु मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बस ये कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय विधि रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है, ग्राफ विधि से ना आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोग को फाइनल है कि आता ही आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला बात तो मैंने क्लियर कर दिया, ना तो यहाँ पे आफ्ताब की आयु पता है ना उसकी पुत्री की आयु पता है। तो इस कंडीशन में जब ऐसा सवाल ले तो हम लोग मान लेते। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि यहाँ पे लिखिए अब आफ्ताब की का आयु जो है मान लेंगे x वर्ष, फिर पुत्री का आयु y वर्ष। ठीक है, मान लिए। अब देखिए एक एक पॉइंट्स को समझते जाइए, लिख लिए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर से एक एक बात को समझिए। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। ठीक है, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। आफ्ताब का आयु कहने का मेरा मतलब है, यहाँ पे आफ्ताब की पूर्व आयु बता रहा है, तो हम जो माने हैं x, तो उसमें क्या हो जाएगा x - 7, 7 वर्ष पूर्व। और पुत्री की आयु में भी, पुत्री का आयु क्या हो जाएगा y - 7, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात चल रही है ना। यहाँ पे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व हम यहाँ पे मान लिए, x माइनस कर दिए और y में 7 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कहना है उनका कि मैं 7 गुनी का था। ठीक है, 7 गुनी आयु का था तुमसे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बेटी की आयु में 7 गुनी कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले आफ्ताब की आयु लिख लेते हैं, x - 7 इक्वल करके लिखेंगे यहाँ पे 7 गुने उसकी पुत्री की आयु जो दिया गया है वो कर लेंगे। यहाँ पे उसकी पुत्री की आयु है तो हम लोग लिख लिए हैं। तो अब देखिए हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे x - 7 की जगह 7 ही रखने देंगे और इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 7y माइनस का 49, क्योंकि ये जो है 7 से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x - 7y। सर कैसे? क्योंकि ये प्लस में इधर आके बराबर की इधर साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। एंड इक्वल क्या हो जाएगा -49, ये वाला माइनस में इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए x - 7y इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 42। आप लोग समझ गए होंगे, इस दोनों को प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस का क्या हो गया 42 हो गया। इस कंडीशन को हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, मतलब समीकरण पहला। अब देखिए यहाँ पे 2 समीकरण आएगा, कैसे आएगा तो वो भी बाबू आप लोग समझ लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा अब से 3 वर्ष बाद। चलिए अब से 3 वर्ष बाद, इस चीज़ को मैं पहले लिख लेता हूँ। एक एक पॉइंट को अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यहाँ पे लिख देंगे आफ्ताब का आयु x + 3। क्योंकि x माने हैं 3 वर्ष बाद की बात चल रहा है, तो प्लस की बात चल रहा है। ठीक है, बाद वाला बात चल रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे पुत्री की आयु क्या हो जाएगा y + 3। और कह रहा है साथ की 3 गुनी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे 7 से मल्टीप्लाई किए थे तो उसकी पुत्री में, अब हम लोग उसकी पुत्री में ही क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पुत्री की आयु में, दोनों कंडीशन में। तो हम लोग फिर उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार देख लिया जाए। यहाँ पे प्रश्नानुसार, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार x + 3 उसके पिता की आयु इक्वल 3 गुने उसकी बेटी की आयु।
समझ में आ गया। इसमें 3 से गुना कर दिया उसकी पुत्री की आयु में। चलिए ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 3y प्लस का 9, 3 3 जा 9। देन हम लोग यहाँ पे फिर करेंगे x माइनस 3y, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया, ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाएगा 3 और x माइनस 3y इक्वल लिख देंगे 6, और ये समीकरण आ गया आपका सेकेंड। मतलब है कि मैंने बीजगणित को पूरा कर लिया, हमको 2 इक्वेशन आ गया, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ग्राफीय विधि से। मतलब ग्राफ में अब हम लोग चलेंगे ग्राफीय विधि से। पहला इक्वेशन क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन देख लिया जाए। दोनों इक्वेशन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला नंबर इक्वेशन एक करके लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन जो है x माइनस 7y इक्वल माइनस का 42 निकाले थे, एंड दूसरा इक्वेशन जो हमारा निकल के आया है यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल 6, ये निकल के आया है। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक डब्बा बना लेंगे ग्राफ विधि के लिए। यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लिए x और यहाँ पे लिख लिए y। यहाँ पे भी एक डब्बा बना लेंगे। ग्राफ विधि आप लोग पूर्ण पेन समझ जाइएगा, नहीं भी जानते हैं तब फिर भी x और y। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है वैल्यू रखना है किस चीज़ का, x का वैल्यू रखेंगे, y का मान निकालेंगे, y का वैल्यू रखिए x का मान निकाल सकते हैं। तो मतलब है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या रखें, माने क्या x का वैल्यू, ठीक है। जब हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग x का मान 0 रखेंगे, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो भी देख लिया जाए। x इक्वल 0, देन x का मान हो गया 0 माइनस 7y माइनस का 42, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे 42 माइनस का 7, 7 के 42 आ गया ना 6। चलिए हम लोग अब फिर दूसरा मान के लिए हम लोग यहाँ पे ही एक और चीज़ मान लेते हैं x के मान के लिए ही। तो x इक्वल जब हम लोग y का भी मान रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जो रख रहा हूँ वही रख सकते हैं, आपके मन मर्जी के हिसाब से। हम लोग x के जगह 7 रखेंगे, देन यहाँ पे हो जाएगा इक्वल माइनस का 42। तो हम लोग ये माइनस 7y रहने देंगे, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं बिल्कुल, ठीक है। ये 42 है तो यहाँ पे 7 ऐड कर देंगे, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का 7y इक्वल 49। देन इसको काट देंगे तो माइनस का ही माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49, यहाँ पर आ गया 7। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे x का वैल्यू, जब हम लोग 7 रखे तो y का वैल्यू 7 आया। तो अब हम लोग इस पर एक और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना 2 इक्वेशन दिया है, तो दोनों इक्वेशन का हम लोग बारी बारी से कर लेते हैं। यहाँ पे एक कर लेंगे, तो इस इक्वेशन में हम लोग x इक्वल 0 रख लेते हैं फिर से, ठीक है। x इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल 6। तो इस कंडीशन में जो है ये माइनस का है, ठीक है, तो माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आप लोग समझिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, मैं कर लिया हूँ तो मुझे -2 मिल गया। और देन फिर हम लोग x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू 0 एक बार रख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। तो y का वैल्यू x की जगह x रखेंगे, 3 गुने 0 हो जाएगा, y की जगह हम लोग 0 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में 6, तो यहाँ पे x माइनस x की जगह ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ओनली। इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। जब y का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे 0 रखे थे, तो आ गया x का वैल्यू क्या हम लोग के साथ 6। तो इस चीज़ को हम लोग ग्राफ पे भी समझेंगे। तो ग्राफ तो चलिए हम आप लोग को ग्राफ पे बताते हैं कैसे आप लोग को काटना है, किस तरह से आप लोग को चिन्हित करना है। ग्राफ को अभी तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को कॉपी में ही बताने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप लोग को पता है ये सारे मान निकाले थे पहला वाला इक्वेशन से, और ये दूसरा वाले इक्वेशन से हमने मान लिखा, साथ ही इक्वेशन को भी लिखे हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कैसे आप लोग को करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए x 0, देन यहाँ पे जो है ये x का जो है पूर्ण x और y का जो 0 होता है यहीं पे होता है, और कह रहा है x 0 और 6, यहाँ पे जो है y का जो मान आ रहा है 0, ये जो है y का है, तो यहाँ पे y के 6 के नज़दीक हम लोग एक पॉइंट बना देंगे। देन फिर दूसरा देखेंगे x का मान 7, तो ये रहा आप लोग का 7, और y का भी मान 7, यहाँ पे भी यहाँ पे x का मान यहाँ पे 7 है और y का मान यहाँ पे 7 है। तो हम लोग इसके सीधा से यहाँ पे से कर लेते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7 और 7, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 और 6, इस तरह लिख देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इस समीकरण में हम लोग देखेंगे x का मान 0 और y का मान -2, सॉरी यहाँ पे सारी जगह माइनस होगा,
तो हम लोग सब जगह माइनस कर देते हैं, मैं ऐसे नहीं लिखे थे। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट कर देंगे और यहाँ पे दोनों कंडीशन हो गया, x का मान 0 और y यहाँ तक लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है x का मान, तो x का मान 6 यहाँ है, ठीक है, और 0 यहाँ से तो स्टार्ट ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, तो लाइन हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट पेन से खींच देंगे, आप लोग हो सके तो स्केल से करना तो बेटर होगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। हमारे पास पेन था तो इसलिए हम पेन से किए, थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन आप लोग को जो है यहाँ पे इसको अच्छी तरह से स्केल से ही करना, इस तरह नोट कर देंगे। और यहाँ पे जो निकला था क्या था, 6 और 0, इसको ऐसे नोट कर देंगे। देन यहाँ पे जो है इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर देना है, तो हो गया। और आप लोग को यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है, ये कौन सा दूसरा इक्वेशन का मैंने किया यहाँ पे 3y = 6, और देन यहाँ पे जो मैंने किया था ये पहला इक्वेशन था x - 7y = -42, ये वाला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को लिख देंगे। तो ग्राफ में कॉपी में ही आप लोग करेंगे तो बेटर होगा, ग्राफ आप लोग को वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में दिया जाए तो ग्राफ आपको मिलेगा ऊपर से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और ये लाइन सीधा स्ट्रेट खींचना है, ठीक है, दोनों स्ट्रेट खींचना है तो बेटर होगा। तो चलिए मिलते हैं कि नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।